हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बातें करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, पहले मैं बता चुका हूँ। और आज चौथा भाग है, पार्ट 4 है। और चौथे भाग में हम देख पा रहे हैं यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन का चौथा भाग। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन हम देख रहे थे, जहां पर प्रमुख यूरोपियन यात्री की चर्चा हमने की थी। प्रमुख यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन क्या देखे थे? कंपनियों का भारत आगमन। जहां पर हम बातें कर चुके हैं किसकी किसकी भाई, जरा देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने पुर्तगालियों की बातें कर चुके हम। पुर्तगाली पुर्तगाली जो यूरोपियन यात्री हैं, ठीक है, पुर्तगाली में जैसे वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनके समय वायसराय भी आए थे, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 1498 में स्टार्ट हुआ था इनकी कंपनी और यहाँ से ये आए थे, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरे नंबर पर हम अंग्रेजों की बातें किए थे। अंग्रेज या जिसको कहा जाता है ब्रिटिश, अंग्रेज या ब्रिटिश की चर्चा कर चुके हैं। 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। अब जानते हैं हम, तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था, जिसके तहत एक रॉयल आदेश जारी किया था, जिसके तहत भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस अपने हेक्टर नामक जहाज से जाकर जहांगीर से मिले और यहाँ से आप जानते हैं 15 वर्षों का फरमान जारी कर चुके थे। और बाद में जब चार्ल्स द्वितीय आते हैं तो अनलिमिटेड समय के लिए देखने को मिलता है। वहीं पर आज जो बातें करेंगे वो डचों की बातें करेंगे। डच, ठीक है, इसकी डच जिन्होंने 1602 में अपनी कंपनी खड़ा की थी। फिर आपको देखने को मिलेगा डेनिस, डेनिस 1616। ठीक है, फ्रांस 1664 और स्वीडिश, स्वीडिश 1731। ठीक है, तो इस प्रकार की चर्चा रहने वाली है हमारी आज की क्लास। आगे बढ़ते हैं और बातें करेंगे किसकी भाई। सबसे पहले आज बातें करेंगे किसकी, डच की। तो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डच की। चलिए डच की बातें करें तो डच की जो है कंपनी स्थापना की बात करें, कंपनी स्थापना की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई, 1602 में। ठीक है, डचों की जो कंपनी की स्थापना हुई थी कब, 1602 में। चलिए
डच से हमने क्या एक और नाम देते हैं जिसको हॉलैंड कहा जाता है। डच जिसको क्या कहते हैं भाई, हॉलैंड, या जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, या भी जिसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पहले ये डच का नाम। अगर बात करें 1595 में, पहले मैं आगमन की बात करें तो फिर कंपनी स्थापना के कर देखें। 1595 भारत आने वाले क्या थे, भारत आने वाले दूसरी कंपनी थी, समझिए दूसरी कंपनी थी, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा आ चुके थे। फिर 1503 में इन्होंने पहली कोठी खोली थी, ये पुर्तगाली की बात है। डच मैंने कहा 1595 में आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहने का मतलब है अपनी कंपनी कब बनाई भाई, कब बनाई, 1602 में कंपनी की स्थापना हुई। ये याद रखिए, कंपनी की क्या हुई, स्थापना। ठीक है, चलिए, इस 1602 में क्या हुआ था, जो डच संसद है, डच संसद है, डच संसद ने क्या किया था, कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, और एक प्रकार का क्या है, सरकारी कंपनी, एक प्रकार की क्या कंपनी भाई साहब, सरकारी कंपनी। और डच संसद ने एक कंपनी की स्थापना की थी, और उस कंपनी का क्या नाम था, क्या नाम था भाई, डच कंपनी। ठीक है, क्या नाम था, डच कंपनी ऑफ इंडिया। इस समय एक चीज याद रखिए, यहाँ पर एक यूरोपियन यात्री, यूरोपियन या डच यात्री बोल सकते हैं, डच यूरोपियन यात्री, या जिसको बोलते हैं डच यात्री, डच भारत आए थे, और उसका नाम था कार्नेलिस। क्या नाम था भाई साहब, कार्नेलिस डी हॉटमैन, डी हॉटमैन, कार्नेलिस डी हॉटमैन सबसे पहले जो डच यात्री हैं जिन्होंने क्या किया था, भारत में कदम रखे थे, भारत पर आए थे। देखिए ये जो डच कंपनी है, डच कंपनी ऑफ इंडिया, डच कंपनी, इन्होंने अपनी अपनी प्रमुख स्थान जो चुना था, समझिएगा, प्रमुख स्थान जो चुने थे, वो स्थान कौन सा था भाई साहब, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया क्यों, मैंने कहा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया क्यों भाई साहब, इंडोनेशिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये कटिबंधी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर हम इंडोनेशिया की बात करें, म्यांमार की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मसाले खेती बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, मसाले की खेती बहुत तादाद मात्रा में होती थी। जावा, सुमात्रा ऐसे जो द्वीप है, ठीक है, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा ऐसे द्वीप है, वहाँ पर मसाले की खेती बहुत तादाद मात्रा में होती थी। और इसी मसाले के व्यापार के लिए, इसी मसाले के क्या, इसके लिए व्यापार के लिए क्या किए थे, भारत आए थे, भारत पर कंपनी आए थे। ठीक है, कंपनी की जो लोग आए थे भारत पर के लिए कंपनी की स्थापना कर चुके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री बोल सकते हैं, डचों की पहली फैक्ट्री, फैक्ट्री डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी भाई, खुली थी मसूलीपट्टनम। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम। ठीक है, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब, 1600
5 में 1602 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है भाई? यहाँ पर है आपका मसूलीपट्टनम। क्या है ये? आपका मसूलीपट्टनम। मसूली। डचों की दूसरी फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, पुलिकट। डचों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खुली थी? पुलिकट में। और ये 1610 में हुआ था। वहीं पर डचों का अगर मुख्यालय की बात करें, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागपट्टनम, नागपट्टनम, ठीक है। डचों का जो है क्या है मुख्यालय? क्या था भाई साहब? नागपट्टनम। भारत में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया की हमने बात की थी, इंडोनेशिया की हमने बात की थी। इनका केंद्र अगर बोला जाए, इंडोनेशिया की बात की थी तो इंडोनेशिया में मसाले का व्यापार के लिए आए थे। मसाले के व्यापार इनसे यहाँ पर जो है कर रहे थे। और अगर भारत में बात करें, ठीक है, भारत में इन्होंने क्या किया? डचों ने जो वस्त्रों का, ठीक है, वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया। ये पहला जो था जो व्यापार, वस्त्रों का क्या किया भाई साहब? व्यापार किया, ठीक है। भारत में वस्त्रों का व्यापार किया, ठीक है। साथ ही साथ रेशम के उद्योग लगाए। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर भारत पर रेशम के उद्योग लगाए, रेशम के उद्योग लगाए, ठीक है। कासिम बाजार, भारत पर एक है कासिम बाजार की स्थापना की। बाजार की क्या की भाई साहब? स्थापना की। और कासिम बाजार की स्थापना कर यहाँ पर कहा जाता है रेशम के उद्योग की यहाँ पर सेल की जाती है। और इसी कासिम बाजार में क्या किया जाता है? रेशम का उद्योग का सेल किया जाता था। क्या किया जाता था? रेशम के उद्योग का सेल। रेशम के उद्योग या रेशम के वस्तुओं की बोल सकते हैं, रेशम के उद्योग लगाते हैं। रेशम के वस्तु का सेल किया जाता था। क्या किया जाता था? सेल किया जाता था। और यहीं पर कहा जाता है, इसी कासिम बाजार में उन्होंने कम से कम 3000 कारीगरों को लगाया था। 3000 कारीगरों को यहाँ पर लगाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। कुछ और बातें यदि करें, सन 1664 में, सन 1664 में डचों को, 64 में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी कर पर 3.5% वार्षिक चुंगी कर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं क्या है? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार क्या हुआ? प्राप्त हो गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है बेदरा का युद्ध, ठीक है। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में, 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 में। ये कहाँ पर है? बेदरा, बंगाल के आसपास।
ठीक है। बीदरा का युद्ध हुआ था सन 1759 में। और ये किन के बीच हुआ था भाई साहब? ये हुआ था किसके बीच? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज वर्सेस किसके बीच? अभी जिसकी बात कर रहे हैं डचों के बीच, अंग्रेज वर्सेस डच के बीच। और इनमें जो विजयी हुए थे वो कौन है भाई साहब? ये विजयी हुए थे वो कौन है? अंग्रेज यहाँ पर विजयी हो गए थे, अंग्रेज यहाँ पर जीत गए थे, यहाँ पर विजयी हो गए थे और डचों की यहाँ पर पराजय हो गई। और जैसे ये पराजय हुए, ठीक है, इनकी शक्ति जो है समाप्त हो गई और यहाँ से भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से ज्यादा कुछ नहीं रखा था इसमें डचों के बारे में बात करने के लिए। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं, हम पुर्तगाली देख चुके हैं, हम ब्रिटिश देख चुके हैं, उसके बाद डचों की हम बात करें। डच जिसको पोलैंड के नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, 1595 में भारत आने वाले दूसरी कंपनी थी और एक यात्री, ठीक है, दूसरी जो है बोल सकते हैं कंपनी बोलने से अच्छा है दूसरी, क्योंकि कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। ठीक है, दूसरे यूरोप यूरोपियन देश थे, बोल सकते हैं दूसरे यूरोपियन देश, भारत आने वाले दूसरे यूरोपियन देश, जिसमें यूरोपियन यात्री कॉर्नेलियस डी आउटमैन, नाम याद रखिए, ठीक है। जो डच यूरोपियन यात्री कॉर्नेलियस डी आउटमैन यहाँ पर क्या आए थे? भारत आए थे दूसरे नंबर पर, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर तो पुर्तगाली आ गए थे। हालांकि दूसरे नंबर पर ये आए थे डच, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या हुआ था? कंपनी की स्थापना इंग्लैंड ने किया था। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए, ठीक है। आने का क्रम, ठीक है, एक मैंने लिखा था कंपनी के आने का क्रम, ठीक है। अगर आने का क्रम आपसे पूछा गया, आने का क्रम, इसका यूरोपियन यात्रियों की आने का क्रम, तो क्रम क्या था भाई साहब? मैंने क्या कहा? एक तो पुर्तगाली आएंगे, फिर आपका डच आएंगे, फिर आपका अंग्रेज आएंगे, आने का क्रम है ये। क्या है? मैंने क्या कहा? आने का क्रम। लेकिन कंपनी स्थापना करने का क्रम, ठीक है, कंपनी स्थापना का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो बस आपको इंटरचेंज करना है। कहां पर? एक तो पुर्तगाली तो सेम रहेगा, आपको इंटरचेंज करना है, अंग्रेज के स्थान पर डच लिख देना है, डच के स्थान पर अंग्रेज लिख देना है। बस इतनी सी चीज आपको करना है, बस यहाँ पर आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है। क्योंकि जो डच है वो आए थे 1595 में, लेकिन अपनी कंपनी की स्थापना कब की थी भाई साहब? 1602 में। लेकिन अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज 1600 में ही आकर जो है कंपनी की स्थापना कर यहाँ पर आए थे। और आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक रॉयल जो आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त, ठीक है, पूरे ब्रिटेन में एक ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एकाधिकार प्राप्त था जो यहाँ पर भारत पर आके व्यापार करे, ठीक है। और 1600 में आए थे, ठीक है, हॉकिंस जहांगीर से मुलाकात हुई, 15 वर्षों का जो फरमान जो है इनको दे दिए गए थे। चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखनी। कंपनी की स्थापना के बारे में हम बात करें, कंपनी की स्थापना डच संसद द्वारा की थी। अगर डच संसद द्वारा कंपनी की स्थापना कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सरकारी कंपनी है, ठीक है। जितने भी यूरोपियन जो है कंपनी देखने को मिलेगा वो सभी सरकारी होंगे, एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर, वो क्या है? अंग्रेज। और आपको बाद में हम देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे, इतने सारी कंपनी आए, इतने सारे यूरोपियन यात्री आए, लेकिन जो अंग्रेज है वही अंग्रेज जो है अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण अपने यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण दिखा सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक रूप से यहाँ पूरी तरह से सेटल हो गए। इनका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजों की कंपनी प्राइवेट होना। अगर कंपनी सरकारी है तो उनका बागडोर किसके हाथ में होगी? सरकार के हाथ में, ठीक है। यदि कंपनी भाई साहब क्या है? सरकारी है,
तो इनका जो है, मैंने क्या कहा, इनका बागडोर किनके हाथ में होगी? सरकार के हाथ में होगी। और सरकार कभी भी कुछ भी फैसला ले सकती है, ठीक है, चाहे वो कंपनी के हित में रहे ना रहे, उनको सरकार चलाने से मतलब। लेकिन चूंकि मैंने कहा अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो एक जो है क्राउन के द्वारा क्या किया गया था, एक महारानी के द्वारा क्या किया गया था, स्थापना। स्थापना तो खैर एक मर्चेंट एडवेंचर द्वारा, कंपनी द्वारा किया गया था, लेकिन उन्हें जो रॉयल आदेश दिया उसके तहत कह सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलिए, तो डच का, फ्रांस का, डेनिश का, स्वीडिश का, सभी का सरकारी कंपनी होने के कारण इनकी सब बागडोर सरकार के हाथों में होती है, और कभी भी ये अपने पावर को दिखा सकते हैं और कभी भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो डच कंपनी ऑफ इंडिया के स्थापना कर दिए, और जो स्थान है उन्होंने चुना, स्टार्टिंग में जो स्थान चुना, इंडोनेशिया के स्थान चुना, क्योंकि मैंने कहा उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ पर जावा सुमात्रा की जो द्वीप है इंडोनेशिया में, वहां पर मसालों की खेती के लिए बहुत ही जो है उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही अच्छी तरह से मसाले की खेती होती है। और मसाले के व्यापार के लिए स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, पुर्तगाली जब आए थे, वास्को डी गामा आए थे, तो मसाला लेके गए थे भाई साहब, पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा मसाला लेके गए थे 1498 में। और जब बताया गया था वहां पर कि सभी यात्रा को काट देने के बावजूद भी मुझे जो है 60 गुना लाभ हुआ, इससे लालायित होकर जितने भी अन्य यूरोपियन जो है देश है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया भी यहाँ पर मसाले की खेती को देखकर, मसाले का की जो उपलब्धता को देखकर यहाँ पर आए थे और इनका व्यापार स्टार्ट कर दिया। ये इंडोनेशिया की बात है। और अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में उन्होंने वस्त्रों का व्यापार किया, रेशम के उद्योग खोले, कासिम बाजार खोला, और कासिम बाजार में जो है 3000 जो कारीगरों को वेतन में रखे, ठीक है, 3000 जो है, अब कारीगर होंगे तो क्या है, कारीगर कौन होंगी यहाँ पर? भारतीय, भारतीय कारीगरी को यहाँ पर क्या किया गया है, वेतन पर रखे, 3000 कारीगरों को वेतन पर रखे, रेशम के वस्तुओं को सेल की जाती थी, ठीक है। मुख्यालय नागपट्टनम में है। मछलीपट्टनम पहला जो है क्या था, फैक्ट्री बनाई गई थी, पुलिकट में इसकी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। मछलीपट्टनम में आपकी जो है, फ्रांस भी मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाते हैं, हम आगे देखेंगे। अंग्रेज भी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, हालांकि अंग्रेज सूरत में पहली फैक्ट्री जो 8 में स्टार्ट किया था, ठीक है, 1608 में सूरत में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो बन के कब खड़ा हुआ? 1613 में। तब तक मछलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री खोल दी थी, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री अगर पूरी तरह से स्टेब्लिश हुआ था, तो आपका डच मछलीपट्टनम में, फ्रांस मछलीपट्टनम में, आपका अंग्रेज मछलीपट्टनम, ठीक है, तो ये याद रखिए, ठीक है। और पुर्तगाली की बात करें तो कोची में 1503 में कोची में पहली फैक्ट्री डाली थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, याद करनी है, ठीक है। चलिए, कंपनी धीरे धीरे आगे चल रही थी। डजों ने जो है 350 ये जो है क्या है, वार्षिक चुंगी कर से बंगाल बिहार उड़ीसा पर व्यापार करने का अधिकार जो है प्राप्त कर लिए। लेकिन बंगाल का क्षेत्र आप जानते हैं, बंगाल के क्षेत्र का गढ़ जो है जो अंग्रेजों के अंतर्गत भी आता था, और इसी कारण से इन दोनों कंपनियों के बीच मतभेद हो गया, और इसके चलते बीदरा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बीदरा का युद्ध। जब बंगाल की हम बात करेंगे, ठीक है, बंगाल के नवाब की बात करेंगे, तब वहां और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आप इतना फिलहाल याद रखिए, बीदरा के युद्ध जो 1759 में हुए थे, किनके किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें से विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। तो बातें क्लियर होनी चाहिए, बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो डेनिस की बातें करेंगे। डेनिस के
बातें करना कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर भी से हम बात कर लेते हैं डेनिश या डेनमार्क, ठीक है। डेनिश या डेनमार्क में कुछ खास रखा नहीं है, ठीक है। डेनिश या डेनमार्क की बात की जाए, ठीक है, तो ये अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के बाद क्या किया था, अंग्रेज 1616 में हुए थे, ठीक है। अंग्रेजों के बाद 1616 में क्या हुआ था, ये भारत आए थे। क्या थे, भारत आए थे, ठीक है भाई साहब। अंग्रेजों के बाद 1616 में ये भारत आए थे, इनके बारे में ये बात कीजिए, ठीक है। इनकी जो फैक्ट्री है, ठीक है, इनकी जो फैक्ट्री है वो बनकर तैयार हुआ था 1616 में, आया था 1620 में। और फैक्ट्री कहाँ पर लगाया गया था, तंजौर में लगाया गया, ठीक है। तंजौर, ये जिसको कहा जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, जहाँ पर हम यहाँ पर जो है चोल वंशों के शासन के देखे थे यही आसपास, ठीक है। वहीं पर इन्होंने क्या किया था, तंजौर पर, तंजौर जिसको बोला जाता है, तंजौर या तंजौर बोला जाता है, और ये तमिलनाडु के पास है, यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली थी, ठीक है। अगर हम बात करें सन 1676 में उन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्री डाली, कहाँ पर, बंगाल पर। कहाँ पर, श्रीरामपुर, कहाँ पर, श्रीरामपुर बंगाल, श्रीरामपुर बंगाल पर। ये इसकी क्या थी भाई साहब, पहली फैक्ट्री है, पहली थी, ये दूसरी थी। फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, पहली फैक्ट्री थे 1620 में, और 1676 में श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री डाली थी, ठीक है। ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके, ठीक है। और ये और जो है क्या करें, फिर से इनकी कहानी खत्म होती है, चले जाते हैं, ठीक है। तो डेनिस ज्यादा समय तक व्यापार नहीं किए, व्यापार नहीं किए। तो चार महत्वपूर्ण जो है आपको याद रखिए, पुर्तगाली याद रखिए, ब्रिटिश याद रखिए, डच याद रखिए, और अभी देखेंगे और फ्रांस, फ्रेंच या फ्रांस, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे किस पर। देखिए मैंने कहा ज्यादा समय तक व्यापार नहीं किए और ये सफल रहे। कहने का मतलब है अपना, बोल सकते हैं अपना व्यापार चलाने में, चलाने में क्या हुए भाई साहब, असफल रहे, ठीक है। तो सबको जो सफलता तो प्राप्त नहीं मिलती। और इन्होंने, कहा जाता है 1845 में, 1845 में अंग्रेजों को, अंग्रेजों को फैक्ट्री बेच कर निकल पड़े। कहने का मतलब फैक्ट्री बेच कर, क्या करें, चले गए। तो इस प्रकार से इनकी कहानी यहीं तक रहती है, ज्यादा तक
देखने को नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच की। फ्रेंच या जिसको कहा जाता है फ्रांस, या जिसको कहा जाता है भाई साहब फ्रांसीसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रांसीसी, फ्रेंच, फ्रांस या फ्रांसीसी। चलिए फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेंच शासक, फ्रेंच राजा, फ्रेंच शासक जिसका नाम था लुई 14, लुई 14, फ्रेंच राजा जिसका नाम था लुई 14, लुई 14, लुई 14। इस लुई 14 के एक मंत्री थे, समझेगा, लुई 14 का एक मंत्री था और इस मंत्री का नाम क्या था, कोबाल, कोलबई। कोलबट, सॉरी क्या बोला मैंने, कोलबट। लुई 14 का एक मंत्री था, ठीक है, लुई 14 का एक मंत्री, जिसका लुई 14 कौन है, फ्रेंच राजा है, फ्रेंच जो है राजा है, और लुई 14 ठीक है मंत्री थे, और इस मंत्री ने क्या किया था, कंपनी की स्थापना की थी, इसकी कंपनी की स्थापना की थी, और इस कंपनी का जो नाम था इंडस ओरिएंटेड कंपनी, इंडस ओरिएंट लेस कंपनी, ठीक है, इंडस ओरिएंट लेस कंपनी की स्थापना सन, कब की बात है, कब की बात है, सन 1664 में इन्होंने इस कंपनी की क्या की, स्थापना की। और कंपनी जो कि मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कि एक क्या थे, सरकारी कंपनी थी, फिर से वही बात बोल रहा हूं, एक सरकारी कंपनी, और सरकारी कंपनी होने के कारण इनका जो बागडोर है वो किनके हाथों में रहेगी, सरकार के हाथों में रहेगी, ठीक है, किनके हाथों में रहेगी भी, सरकार के हाथों में रहेगी, ठीक है। और इस कंपनी का वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाए, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर डुबले, क्या नाम है, सर डुबले, जो यहाँ के क्या थे, वायसराय थे, कंपनी के क्या थे भाई, वायसराय थे, सर डुबले जो कंपनी के क्या थे, इस समय वायसराय थे, और इन्हीं के इशारों पर, कहने का मतलब है, इशारे तो कंपनी, सरकारी कंपनी थी तो सरकार के द्वारा ये चलती थी, ठीक है, तो इन्हीं के कारण जो है बोल सकते हैं सर डुबले जो वायसराय है, ठीक है, इन्हीं के चलते क्या हुआ था, ये कंपनी भारत में व्यापार, ठीक है, और सरकारी कंपनी को ये आदेश दिया था क्या है, भारत में व्यापार के लिए, भारत में क्या किए, व्यापार, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा, फ्रेंच शासक, फ्रेंच राजा लुई 14 का एक मंत्री था कोलबर्ट, और इस मंत्री ने कंपनी की स्थापना की थी, जिस कंपनी का नाम था इंडस ओरिएंटेड कंपनी, जो 1664 में स्थापना की थी, जो कि एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी कहने का मतलब है इनका बागडोर किसके हाथों में होगी भाई साहब, इनका बागडोर सरकार के हाथों में, तो सरकार जब चाहे, ठीक है, कठपुतली की तरह इस कंपनी को नचा सकती है, ठीक है, और यही हुआ था, ठीक है। सर डुबले बहुत अच्छे काम कर रहे थे, आपको देखने को मिलेगा, जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध होगा, जिसको फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांस युद्ध कहा जाता है, या जिसको जो कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, उनके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सर डुबले बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, ठीक है, और ठीक है, इनको बाद में यहाँ से दूसरे जगह क्या किया, सरकार ने दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे।
तो इतनी सारी चीजें याद रखिए। चलिए एक 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 करके हम क्या करेंगे, हम बातें करेंगे फैक्ट। फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच कंपनी के एक एक करके हम बातें करेंगे। पहली बातें अगर इसकी स्थापना को देख जाए, ठीक है, स्थापना को देखा जाए तो स्थापना सन 1664 में हुआ था। पहली बातें, पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहाँ खोली भाई साहब, पहली फैक्ट्री खोली गई थी सूरत में। कहाँ पर सूरत में। कब, सन 1668 में, 64 के बाद चौथे साल 4 साल में पहली फैक्ट्री खोल के सन 1664 में। दूसरी फैक्ट्री की बात करें, दूसरी फैक्ट्री या कोठी की बात करें तो ये मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है, क्या है, मसूलीपट्टनम। कब, 1669 में, दूसरे साल। तो ये चीजें दोनों याद रखिए, अंग्रेजों के बारे में भी याद रखिए, ये दोनों चीजें अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी, दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली थी। हालांकि जो सूरत वाला है, जो सूरत है, सूरत बन के तैयार हुआ था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1608 में तो इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन बन के तैयार हुआ था 1613 में, ठीक है। कहने का मतलब पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सन 1673 में पांडिचेरी, पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाता था, पुदुचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इन पर सन 1673 में इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। क्या किया था, कब्जा किया था। किसको, पुदुचेरी को। और यहीं पर कंपनी का मुख्यालय भी तैयार किया गया था, समझेगा। कंपनी का क्या किया गया था भाई, मुख्यालय कहाँ पर तैयार किया गया था, यहीं पर तैयार किया गया था, पुदुचेरी। और पुदुचेरी में ही फोर्ट लुई नामक किला है, फोर्ट लुई नामक, मैंने क्या कहा, पुदुचेरी में ही फोर्ट लुई नामक क्या है, नामक किला यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्ट, जैसे हमने फोर्ट सेंट का किला देखे थे मद्रास में, ये आपको याद आ रहा होगा। सेंट फोर्ट का किला मद्रास में देखे होंगे। सेंट विलियम का किला आपको याद आ रहा होगा, जहां पर आप बंगाल के आसपास, हुगली के आसपास आपको देखने को मिला था। एक है फोर्ट, वो कब की बात है, वो अंग्रेजों के समय की बात है। इस समय पांडुचेरी, पुदुचेरी जो कि जो है कंपनी का मुख्यालय हुआ करता था, यहाँ पर उन्होंने 1673 में कब्जा किया गया था। और फोर्ट लुई नामक किला यहीं पर था। तो पुदुचेरी या पांडुचेरी के बारे में क्या क्या बातें हैं, ठीक है। 1673 में इन्होंने कब्जा किया, 1673 में, और कंपनी का मुख्यालय बनाया, यहीं पर फोर्ट लुई नामक किला स्थापित की गया। और इसका श्रेय किसको जाता है भाई, ठीक है, इसको श्रेय डुप्ले को जाता है। और डुब्ले ने राजा के नाम पर, शासक के नाम पर, राजा कौन है, लुई 14, लुई 14, लुई क्या है, 14, इसलिए फोर्ट लुई नामक जो है इन्होंने क्या किया था, किला की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन 1674 में, 74 को चंद्रनगर पर कब्जा, चंद्रनगर पर कब्जा किया था। चंद्रनगर पर इन्होंने क्या किया था भाई साहब, कब्जा किया था। कब की बात है, सन 1674 में। 1600 सॉरी 1721 में इन्होंने मॉरिशस, मॉरिशस ये आपके दक्षिण में है, दक्षिण
दक्षिण भारत के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉरिशस, जो कि आप जो है अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है वहां का जो है क्या है, मॉरिशस है। तो 1721 में मॉरिशस पर इन्होंने क्या किया, कब्जा किया। ठीक है, एशिया के नीचे ये पड़ता है। मालाबार तट 1725 पर 25 में इन्होंने मालाबार तट, जिसको माहे कहा गया है, माला मालाबार समुद्री तट पर कब्जा, समुद्री तट पर क्या किया, कब्जा किया। 1769 बुराइल का अधिकार, बुराइल पर अधिकार, बुराइकल पर कब्जा या अधिकार कर लिया। इस प्रकार से इनकी जो है धीरे धीरे क्या व्यापार का क्षेत्र बढ़ता गया। चलिए, ये सारे चीजें हैं। अगर देखें तो देखिए, अंग्रेजों की तरह, देखिए कहा जाता है अंग्रेजों की तरह फ्रेंच भी फ्रेंच भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना स्टार्ट किया। भारत के क्या है, आंतरिक मामलों में दखल देना स्टार्ट कर दिया। दखल देना क्या किया, शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। एवं अपने व्यापार को एवं अपने व्यापार को अंग्रेजों की तरह स्थापित कर दिया। अंग्रेजों की तरह क्या किया, फैला दिया, फैला दिया। और जिसके तरफ देखिए, जिसके तहत अब देखिए दो कंपटीटर हो गए, अंग्रेज और फ्रांस क्या है, यहाँ पर दो कंपटीटर हो गए भाई साहब। क्योंकि इन दोनों ने अच्छी तरीके से, पुर्तगाली तो उस समय जो भी कर सके तो वो जो है जो कर चुके, पुर्तगाली तो चले गए। फ्रेंच अंतिम समय पर आए थे। ठीक है, हम फ्रांस की बात करें, फ्रेंच की बात करें तो बहुत अंतिम समय पर ये क्या कहते थे, आए थे। अंग्रेज और फ्रेंच के बीच ये चीजें देखने को मिलती हैं कि दोनों आंतरिक मामलों में दखल देना स्टार्ट कर दिए और अपने व्यापार को फैलाना स्टार्ट कर दिए। तो अगर एक ही स्थान पर दो अगर बड़े शक्ति यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, दो बड़े शक्ति दिखाई दे रहे थे, तो दोनों के बीच युद्ध होना जरूरी था। ठीक है, दोनों के बीच इन्हीं की मतभेद के चलते इन दोनों के बीच मतभेद हो गया। ठीक है, अरे भाई एक ही स्थान है, एक ही जगह है। मछलीपट्टनम में चाहता कि अंग्रेज भी कब्जा करे। ठीक है, फ्रेंच चाहता है अंग्रेज भी जो है कब्जा करे। फ्रेंच का जो पांडुचेरी है वो अंग्रेज चाहता है, अंग्रेज का जो जो मद्रास है वो फ्रेंच चाहता है। इस प्रकार से जो है मतभेद होते गए और इसी मतभेद के चलते क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और जो युद्ध किस नाम से फेमस हुआ था, वो युद्ध कर्नाटक के युद्ध के नाम से हुआ था। यहाँ पर याद रखिए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध हुए किनके बीच भाई, किनके बीच, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच, अंग्रेज एवं फ्रेंच के बीच जो है कर्नाटक युद्ध हुए, उसको हम आंग्ल फ्रांस युद्ध या जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाते हैं। और अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुए इसी मतभेदों के चलते, अपने व्यापार को जो है फैलाने के चलते, भारत में आंतरिक जो मामले में दखल देने के चलते ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस युद्ध का अगर बोला जाए कारण, कुछ कारण आपके भारत में स्थापित होते हैं, लेकिन कुछ कारण की जो भूमिका है, जो कुछ कारण की जो पृष्ठभूमि है, वो यूरोप में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जहां पर यूरोप में दो बड़ी शक्ति अंग्रेज और फ्रांस थे। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस थे, यूरोप में दो बड़ी शक्ति उस समय ब्रिटेन और फ्रांस थे। और ब्रिटेन और फ्रांस
के बीच यूरोप में जो भी घटित हो रही थी, यूरोप में जो भी घटना घटित हो रही थी, उनका प्रभाव भारत में रहने वाले जो अंग्रेज जो व्यापारी आए हैं, अंग्रेज की जो क्या कंपनी आई है और फ्रेंच की जो कंपनी आई है, उन दोनों के बीच उनका प्रभाव, यूरोप में जो भी हो रहा है उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी पर पूरा जो है एक चैप्टर हम बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे, जब तीनों कर्नाटक युद्ध हम देखेंगे तो क्या किया हुआ था। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर चुके हैं, हम फ्रेंच या फ्रांस की बात कर चुके हैं। बट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो चीजें मैं बोला हूँ, ठीक है। फ्रेंच या फ्रांस के बारे में मैंने कहा, स्थापना 1664 में हुआ था, ठीक है। पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई गई थी 1668 में। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई गई थी 1669 में, ठीक है। ये क्या है भाई, 1669 है, ये याद रखिए, क्या है, 1669 में मछलीपट्टनम में बनाई गई थी। अंग्रेज ने भी यही कारनामा किया था, सूरत में पहली फैक्ट्री खोलनी चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट कब होती है, 1613 में। तब तक 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बना चुकी थी, ठीक है। चलिए, पांडुचेरी या जो है जिसको पुदुचेरी या पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, 1673 में ये कब्जा कर लेते हैं फ्रेंच, और यहीं पर इनका मुख्यालय बना जाता है, ठीक है। फ्रेंच का मुख्यालय यहीं पर बन जाता है, और फोर्ट लुई नामक किला की स्थापना किया गया, जिसका श्रेय, ठीक है, ये सारी कंपनी को चलाने का भी श्रेय डुप्लिक हो जाता है, ठीक है। कंपनी को, ठीक है, आगे चलाने का श्रेय डुप्लिक हो जाता है, और ये किसके नाम पर किया गया था, राजा लुई 14 के नाम पर, इसके लिए इसका नाम फोर्ट लुई नामक किला पड़ गया। सन 1674 में चंद्रनगर पर कब्जा किया, जो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है चंद्रनगर। मॉरिशस पर कब्जा किया 1721 पर, ठीक है। मालाबार तट पर कब्जा किया 1725 में। बुराइकल पर कब्जा किया 1739 पर। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने व्यापार के क्षेत्रों को, अपने फैक्ट्री को, अपने स्थान को बढ़ाते चले गए, और अंग्रेजों के समकक्ष आने के लिए, ठीक है, इन्होंने बहुत जोर से, बहुत ज्यादा मेहनत की, और अंग्रेजों के मध्य इनका युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं कर्नाटक। इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है बातें। चलिए, एक चीज और बच गई है, जो हालांकि उसकी कोई मायने नहीं है, ठीक है, किसकी, स्वीडिश की। स्वीडिश जो आए थे उसके कोई मायने नहीं है, मायने इसलिए नहीं भाई साहब, क्योंकि स्वीडिश की अगर मैं बातें करूं, स्वीडिश भारत आए थे 1731 में, ठीक है। भारत आने वाले, ठीक है, अंतिम कंपनी बोल सकते हैं। भारत आने वाले क्या थे भाई साहब, अंतिम, क्या है, कंपनी, कंपनी, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि स्वीडिश भारत के बजाय, स्वीडिश भारत के बजाय चीन से व्यापार करना, व्यापार करना ठीक समझा, ठीक है, समझा। अरे भाई, जहां से इनको ज्यादा इनकम, किसी, अगर किसी व्यापारी को, किसी व्यापार करने वाले को, किसी बिजनेसमैन को, अगर जहां से ये पैसा अत्यधिक मात्रा में आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो व्यापार करना चाहिए। जैसे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बारे में हमने बात की है, ठीक है। पुर्तगाली के बारे में बात की कि उनका एक ऑप्शन और मिल गया था। पुर्तगालियों ने क्या किया था, ब्राजील से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। भारत से तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्राजील से ज्यादा आय आ रही है, तो ब्राजील से स्टार्ट कर तो उनका उनका जो है बोल सकते हैं, उनका भारत से मुख मोड़कर जो ब्राजील की तरफ चले, तो ये ऑप्शन मिल जाने के कारण जो उनका धीरे धीरे भी पतन हो गया था पुर्तगाली का। इसी कारण से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्वीडिश ने भारत के बजाय चीन पर व्यापार करना ठीक समझा, और चीन व्यापार करने के लिए चीन चले गए, ठीक है। 1745 को, 1745 को क्या हुआ था, स्वीडिश अपनी फैक्ट्री, अपनी
फैक्ट्री फैक्ट्री बेचकर, अपनी फैक्ट्री, अपनी कोठी, अपनी फैक्ट्री बेचकर कहाँ चले गए? किसको बेचकर भाई? अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर। किसको बेचेंगे भाई? अंग्रेजों को बेचेंगे, क्योंकि अंग्रेज अंतिम में जाएंगे। अंतिम में कहने का मतलब जो पुर्तगाली तो खैर अंतिम में जाएंगे। पुर्तगाली आपको पता होगा 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, ठीक है, बीजापुर के शाह आदिल शाह से गोवा को जीता था। और वो आजादी के बाद भी 1661 तक जो है क्या करते हैं, गोवा उनके कब्जे में रहता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको पता है। फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। एवं चीन से व्यापार करते हैं, एवं चीन से क्या करते हैं भाई? व्यापार करते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैं पहले से बता दिया था कि स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई। इसका मतलब हम जो चीज देखने वाले थे वो पूरी बातें हो चुकी है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो पुर्तगाली की बातें हम कर चुके थे पहले, अंग्रेजों की बातें पहले ही कर चुके थे। आज डच देखे, डेनिश देखे, अभी फ्रांस देखे, फिर स्वीडिश देखे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ कहानी में रखा नहीं था, ठीक है। 3 से 4 महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली, अंग्रेज और एक और महत्वपूर्ण फ्रांस। अगर 3 महत्वपूर्ण की बात की जाए तो आपको अगर पढ़ना है अच्छे से 3 महत्वपूर्ण की बातें, तो पुर्तगाली पढ़िए, अंग्रेज पढ़िए, फ्रांस पढ़िए, ठीक है। और मेरा कहने का ये मतलब पढ़िए तो सभी को, लेकिन मेन जो है फोकस करिए पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांस पर। ठीक है, चलिए। तो पूरी बातें, सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। कुछ फैक्ट चीजें, कुछ फैक्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनी से संबद्ध व्यक्तियों के नाम आपको जो है लिख लीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध व्यक्ति, ये कौन कौन से और किस किस व्यक्ति की मैं बात करूंगा? चलिए, तो सबसे फर्स्ट आप वास्को डिगामा को जानते हैं। वास्को डिगामा, फिर भी से मैं लिख देता हूं, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। भारत आने वाले क्या थे भाई? प्रथम पुर्तगाली बोल सकते हैं, प्रथम जो यूरोपियन यात्री बोल सकते हैं। प्रथम पुर्तगाली या प्रथम यूरोपियन यात्री, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि पहली बार यही आए थे तो बोल सकते हैं। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली या यूरोपियन यात्री कौन थे भाई? वास्को डी गामा। कैब्राल, भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली। भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली। कैम्ब्रिज के बारे में याद रखिए। तीसरे नंबर के अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा,
ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कैप्टन हॉकिंस। जब ये चीजें एक जगह रहती तो आपको आसान होता है याद करने के लिए, क्योंकि ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक जगह अगर लिस्ट के हिसाब से रहती तो ये आसान होता है आपको याद करना। ठीक है। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जो जहांगीर के समय, जो जहांगीर के समय 1608 में, कब की बात है भाई? जहांगीर के समय 1608 में आया था। ठीक है। और आपको कैप्टन हॉकिंस के बारे में मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ। ठीक है। ये फारसी भाषा का ज्ञानी था कि जो है जेम्स प्रथम का दूत था वगैरह वगैरह। चलिए, गेराल्ड और नियाय। गेराल्ड और ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार। ठीक है। इन्होंने बम्बई की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बम्बई की स्थापना इन्होंने की भाई साहब। गेराल्ड अर्नयान ने बम्बई की स्थापना की थी। जॉर्ज, एक और व्यक्ति जिसका नाम है जॉब जॉब चार्नाक, इन्होंने कोलकाता की स्थापना की। कलकत्ता की क्या की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, ये याद रखिए। चार्ल्स आयर, कितने नंबर का? 6वें नंबर की बात 7वें नंबर पर देखते हैं। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था। फोर्ट विलियम कहां पर है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन था भाई साहब? चार्ल्स आयर। फ्रैंको मॉर्टिन, क्या नाम था? फ्रैंको मॉर्टिन। और फ्रैंको मॉर्टिन पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मॉर्टिन। चलिए, फ्रांसिस डी, मद्रास का संस्थापक। फ्रांसिस डी क्या है? फ्रांसिस डी, जो क्या है भाई साहब? मद्रास शहर का संस्थापक, मद्रास का संस्थापक। जॉन सुरमन, एक और नाम है जिसका नाम है जॉन सुरमन। और जॉन सुरमन मुगल सम्राट
मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया क्या था? शिष्टमंडल का क्या है? मुखिया। फ्रेंकोइस कैरो एक और नाम है, ठीक है। एक और जो है बोल सकते यूरोपियन का नाम है, जिसका नाम है फ्रेंकोइस कैरो। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की। किसमें की? सूरत में की, ठीक है। में तो ये क्या है भाई साहब? ये सारी बातें फैक्ट चीजें आपको याद रखनी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वास्को डी गामा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा जो है 1498 में ये प्रथम बार जो है भारत आए थे, ठीक है। 1500 में ये भाई साहब के ब्रांच जो है भारत आए थे। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा के ब्रांच, द्वितीय पुर्तगाली फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1509 में जो है भारत आए थे, और जो है भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। द्वितीय अल्बुकर्क था, आप जानते हैं। तीसरी नानो डे कुला था, ठीक है। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो भारत आने वाले जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसो डी अल्मीडा। कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं, ये जो फारसी भाषा का ज्ञानी था। ये जो है चार्ल्स प्रथम के दूत के रूप में सन 1608 में भारत आया था, और मुलाकात की थी जयपुर के आसपास जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की थी, और इन्होंने 15 वर्षों का भारत पर व्यापार के लिए फरमान जो है प्राप्त कर चुके थे। एक और आप लिख सकते हैं कैप्टन हॉकिंस के बाद आप लिख देते हैं कैप्टन बोल सकता हूँ सर टॉमस रो, ठीक है। सर टॉमस रो के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सर टॉमस रो जो 1515 में भारत आए थे, 1515 से 1518 तक रहे थे, और भारत पर भारत पर लगभग फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री खोलनी है उनका पूरा अधिकार वो प्राप्त कर चुके थे। गेराल्ड ऑफ मियर के बारे में बात याद रखिए, ये बम्बई शहर की स्थापना इन्होंने की थी। इसकी स्थापना की थी, बम्बई शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और जॉर्ज चाराक जो है कोलकाता शहर की स्थापना की। चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में ये नामित किया था इनको, जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे किसके? फोर्ट विलियम के। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मोटी, पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसिस डे, ये मद्रास के संस्थापक के नाम से जाना जाता है, फ्रांसिस डे। जॉन सोलमन फर्रुखसियर की विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले जो शिष्टमंडल थे उसके मुखिया के रूप में ये जाने जाते हैं। फ्रैंकोइल कैरो, भारत में प्रथम जो फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में इन्होंने की, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो पूरे के पूरे जो जो व्यापारिक कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, वो पूरी की पूरी बातें हम इस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब तो बचा कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं है कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं बचा। बचा ये है कि हम जब बात करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जो किन के बीच होता है? जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। तो वो हम अगले क्लास में करेंगे, और अगले क्लास में
हो सकता है अगले क्लास में नहीं हो तो उसके अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। तो एक हो सकता है या फिर 2 क्लास, तब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यूरोपी। अभी 4 क्लास हुआ है इनका, तो 5 या 6 जो भी है वो खत्म हो जाएगा इसमें। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर हम रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप जो है देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। और अब जानते हैं हमारे YouTube चैनल का नाम सीजी कंप्यूटर्स रायपुर से हम जो है यहाँ से क्लास लेते हैं। तो चलिए फिर आगे की क्लास में हम बातें करेंगे और जो है कर्नाटक युद्ध की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जो फेमस युद्ध हुआ था। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब हम बातें करेंगे।